कैसा उत्तर प्रदेश हम लोग चाहते हैं? जोर से बताओ, कैसा चाहते हैं? गरीबों की सुनवाई वाला या गरीबों की कुटाई वाला? पिछड़े वर्ग के लोगों को निजी क्षेत्रों में आरक्षण मिलना चाहिए। पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, बिंद्र, राजभर, केवट, मल्ला, निषाद, यादव, कुर्मी, जाट, गुर्जर, चमार, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटीक, इनके बच्चों को, आदिवासी भाइयों को अगर निजी क्षेत्रों में आरक्षण मिलना चाहिए, इसका प्राइवेट मेंबर बिल कोई अगर लेके आया तो वो चंद्रशेखर आजाद लेके आया। मैं सब जगह जा सकता हूं क्या? तो मेरी बात लेके वहां कौन जाएगा? जो विरोधी लोग हैं वो तो पैसे वाले लोग हैं, उनकी बात टीवी में चलेगी, अखबार में छपेगी, यूट्यूब पे चलेगी, बड़े बड़े बैनर लगेंगे, रेडियो पे चलेगी, पर्चों में छप के घर तक पहुंचेगी। आपकी मेरी बात कैसे पहुंचेगी? जब हम गरीब के बच्चे घर घर जाके लोगों को समझाने का काम करें। आप ये बताओ ईमानदारी से और सच्चे मन से बताना, आप ये मानते हो नहीं मानते हो कि जब हमारा भाई, हमारी पार्टी, हमारा संगठन सत्ता में आएगा तो हमें बेरोजगारी का दंश नहीं झेलना पड़ेगा? बताओ कितने लोग मानते हैं इस बात को? तो ये बताओ, ये भूख, परेशानी, गरीबी, लाचारी की जिंदगी अच्छी लग रही है क्या? दोबारा पूछ रहा हूं, ऐसा नहीं, जोर से बताओ। इसको बदलने के लिए क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? वो ये कहते हैं, दूसरे लोग कहते हैं कि ये नौजवान तो गैर जिम्मेदार हैं, ये तो नासमझ हैं, ये तो बहुत कुछ जानते नहीं है, ये तो सिर्फ नारा लगाते हैं। मैं उनको कहता हूं कि मैं इन्हीं नौजवानों में से एक हूं जिसने सबके मुंह पे ताला लगाने का काम किया है। जो कहते थे, विपक्ष के नेता कहते थे मेरी लोकसभा में जाके कि अकेला चंद्रशेखर क्या करेगा, क्या करेगा अकेला चंद्रशेखर? बताओ, आज पार्लियामेंट में आपका ये अकेला नीले पटके वाला सबसे अलग दिखाई देता है नहीं दिखाई देता? बताओ। जो लोग कल तक ये कहते थे कि ये नीले पटके वाले, जय भीम वाले कौन है, वो बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग भी नीला पटका पहन के घूमते हैं नहीं घूमते हैं? संविधान पकड़ के नारा लगाते हैं नहीं लगाते हैं? और संविधान पकड़ के सबसे पहले बनारस में कौन आया था? ईमानदार से हाथ खड़ा करके बताओ। 2019 में मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कौन आया था संविधान पकड़ के? याद है नहीं याद है? उससे पहले पकड़ता था क्या कोई संविधान? आज तो जिसे देखो वो संविधान लेके घूमता है। क्यों? क्योंकि वो जान गए हैं, लिया इधर जल्दी लेके भाग, वो जान गए हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने, भीम आर्मी ने ये संविधान की रक्षा वाले लाखों लोग तैयार कर दिए। वो जान गए हैं, इसलिए वो बार बार कहते हैं कि हमें संविधान की रक्षा करनी है। और मैं जब उनसे कहता हूं कि संविधान की रक्षा कैसे करोगे, तो जिन बातों को मैं पिछले 10-15 साल से और हमारे महापुरुष 40 साल से कहते आ रहे हैं, आज विपक्ष के लोग भी कहने लगे। क्या? पार्लियामेंट में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सबसे पहले जातिगत जनगणना की मांग किसने उठाने की बात की थी? बताओ याद करके, किसने की थी? किसने की थी? सबसे पहले पार्लियामेंट में जब मैं गया था और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला था, तो मैंने पहली लाइन ये कही थी कि माननीय काशी राम साहब ये कहा करते थे, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। राजकाज बटके रहेगा, धन धरती बटके रहेगी, उसके लिए जातिगत जनगणना जरूरी है। इसलिए मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि जातिगत जनगणना कराने का काम करें। पार्लियामेंट में निजी क्षेत्रों में आरक्षण मिलना चाहिए, इसका प्राइवेट मेंबर बिल कौन लेके आया था? बताओ। तुम भी इसका मतलब ध्यान नहीं रखते हो। अगर कोई प्राइवेट मेंबर बिल पार्लियामेंट में लेके आया कि दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को निजी क्षेत्रों में आरक्षण मिलना चाहिए, पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, बिंद्र, राजभर, केवट, मल्ला, निषाद,
यादव, कुर्मी, जाट, गुर्जर, चमार, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटीक, इनके बच्चों को, आदिवासी भाइयों को अगर निजी क्षेत्रों में आरक्षण मिलना चाहिए, इसका प्राइवेट मेंबर बिल कोई अगर लेके आया तो वो चंद्रशेखर आजाद लेके आया। जब मैं कोई चीज बोलने लग जाता हूं तो सत्ता विपक्ष के लोग भी उसको बोलने लग जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ऐसा चंद्रशेखर क्या पिलाता है, ऐसा क्या खिलाता है कि भरी धूप में जहां लोग चक्कर खा के गिर जाते हैं, ये भीम आर्मी के बहादुर साथी आजाद समाज पार्टी के मैदान में डटे रहते हैं। तो वो भी उसी बात को बोलने की बात करते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, बाबा साहब के नारे लगाने वाले बहुत आएंगे, बाबा साहब का फोटो अपने बैनर पे लगाने वाले बहुत आएंगे, बाबा साहब की बात करने वाले बहुत आएंगे, लेकिन बाबा साहब के विचारों का झंडा लेके और महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने वाला अगर कोई आएगा तो वो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का नेता आएगा, उसका कार्यकर्ता आएगा। मेरी मेरी माएं बहनें बैठी हैं, बताओ चुनाव के बाद 5 साल आता है कोई आपके हाल पूछने के लिए? कभी आपको बच्ची की शादी करनी हो, बच्चे की शादी करनी हो, मकान बनाना हो, अस्पताल जाना हो, अपने बच्चे को स्कूल भेजना हो, आप भी बताओ चुनाव के बाद 5 साल कोई आता है क्या? अगर आज भी अन्याय होने पर सबसे पहले कोई आता है तो कौन आता है बताओ? अगर सबसे पहले कोई आता है तो भीम आर्मी आती है, आजाद समाज पार्टी आती है। जो लोग कहते थे आंदोलन नहीं करना चाहिए, मुकदमे लगते हैं, आज वो भी दौड़ दौड़ के गांव में जाने का काम करते हैं। ये जज्बा अगर किसी ने पैदा किया है तो दोनों हाथ आगे कहिए कि धन्यवाद भीम आर्मी, धन्यवाद आजाद समाज पार्टी। वरना नेता चुनाव के बाद हारे या जीते 4.5 साल नहीं दिखते थे, जब दोबारा चुनाव आता था तभी आते। ये पुलिस के साथी खड़े हैं, मैं इनका धन्यवाद दूंगा। कई बार मेरी नाराजगी भी इनसे हो जाती है, क्योंकि ये कई बार सब तो ऐसे नहीं हैं, लेकिन क्या करें, इनकी भी मजबूरी है। ये सरकार के संरक्षण में हैं, सरकार के नेतृत्व में हैं, सरकार के अधीन हैं, तो इनको अपनी नौकरी करने के लिए कई बार जो है संविधान विरोधी कार्य भी करने पड़ते हैं, तो मैं नाराज भी हो जाता हूं। लेकिन अगर पुलिस के भाइयों को भी 8 घंटे की ड्यूटी मिले, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिले, इनका भी जो है वेतन वृद्धि हो, इनको भी पेंशन का लाभ हो, अगर इस मांग को पार्लियामेंट में किसने उठाने का काम किया तो वो किसने किया, जरा जोर से बताइए क्यों किया? इनसे मेरी नाराजगी हो सकती है, लेकिन इनकी तकलीफ भी मेरी तकलीफ है, क्योंकि ये भी उत्तर प्रदेश के लोग हैं। इनके आंसू पूछने का काम भी, इनके चेहरे पे खुशहाली लाने का काम भी चंद्रशेखर आजाद का है। इसीलिए मैं सबकी बात करता हूं। और सैनिक बलों की, मेरे भाई खड़े हैं सीआरपीएफ के जवान, और सैनिक बलों भाइयों के वेतन पर जो टैक्स लगा है उस टैक्स को खत्म करना चाहिए। बजट में अगर ये भी किसी ने मांग उठाई है तो वो आपके चंद्रशेखर आजाद ने उठाई है, क्योंकि यही मेरे भाई मेरी भी रक्षा करते हैं, देश के नेताओं की भी रक्षा करते हैं, बिजनेसमैनों की भी रक्षा करते हैं, और इन्हीं के साथ ही हमारे सेना के जवान बॉर्डर पे इस देश की रक्षा के लिए भी अपने प्राणों का बलिदान देते हैं। और तब तो बहुत नारे लगते हैं, लेकिन शहादत के बाद, शहादत के जो सम्मान मिलता है उसको लेने के लिए भी परिवार को गली गली चक्कर काटने पड़ते हैं। तो प्यारे भाइयों, हम कैसा उत्तर प्रदेश चाहते हैं? ऐसा उत्तर प्रदेश जहां थाने से लेके, कचहरी से लेके, सरकारी दफ्तर से लेके कहीं भी गरीबों को न्याय ना मिले, ऐसा उत्तर प्रदेश। ये ऐसा उत्तर प्रदेश जहां गरीब जनता की सुनवाई हो, गरीब जनता के आंसू पूछा जाए, सरकार की योजना का लाभ गरीबों के लिए हो, सरकार गरीबों की हो, पूंजीपतियों की ना हो। कैसा उत्तर प्रदेश हम लोग चाहते हैं बताइए? कैसा उत्तर प्रदेश हम लोग चाहते हैं? जोर से बताओ, कैसा चाहते हैं? गरीबों की सुनवाई वाला या गरीबों की कुटाई वाला? वो उत्तर प्रदेश बनाने के लिए आपको और मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा चंद्रशेखर आजाद भाई क्या कह रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग इस वीडियो में जो देख रहे हैं, बिल्कुल चंद्रशेखर आजाद भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दोस्तों, इस बात पे आप लोग अमल भी करना, क्योंकि आप लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। जो पहले था वो अब नहीं है, और आने वाले प्रेजेंट टाइम में होगा भी नहीं।
जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो चंद्रशेखर आज़ाद भाई समाज का जगाने का जो काम कर रहे हैं, वो हर एक इंसान को करना चाहिए। गरीब इंसान की मदद करनी चाहिए। और दोस्तों, अपने लिए तो दुनिया जीती है, इंसान जो दूसरे के लिए जीता है वही आगे बढ़ता है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना दोस्तों, और क्या नाम, मेरे कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों, इस वीडियो में कौन कौन कहाँ से कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन कहाँ से देख रहा है दोस्तों। और मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।